अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वेरिकोसील आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हमारे पास आजकल वेरिकोसील के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इवन ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि जिनको पता भी नहीं होता है कि उनको वेरिकोसील है। वो लोग वेरिकोसील के बारे में जानते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये होता है कि लोगों को अवेयर करना, वेरिकोसील के बारे में उनको बताना कि वेरिकोसील किस तरह का मर्ज़ होता है, कैसी डिज़ीज़ होती है ये, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस डिज़ीज़ का वो क्या है कि वो रिकरेंस बहुत तेज़ी के साथ होता है। ऐसी कंडीशन में लोग ये क्वेश्चन बार बार करते हैं कि क्या हम वेरिकोसील को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या वेरिकोसील क्योर हो सकता है, वेरिकोसील से बचने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए, वेरिकोसील को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पर मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आप दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील जनरली क्या होता है, आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं। वेरिकोसील इतना कॉमन होता जा रहा है कि इसको इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस बस में 2 लोग वेरिकोसील से पीड़ित हो सकते हैं। बट ये डिज़ीज़ ऐसी है कि लोगों को पता नहीं चलता है और ये डिज़ीज़ ऐसी है कि जिन लोगों को होता है वो लोग उसी में घुटते रहते हैं, दूसरे से इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है कि प्योर मतलब हर अच्छा ट्रीटमेंट जो है उनको मिल नहीं पाता है और इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं और इसकी वजह से उनके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। उनके अंदर ओलिगोएस्पर्मिया, उनके अंदर एस्थेनोएस्पर्मिया, उनके अंदर टेराटोएस्पर्मिया या लास्ट में जाकर के उनके अंदर एजोएस्पर्मिया ही डेवलप हो जाया करता है। ये जो हमने सारे वर्ड यूज़ किए ये जो है डिजीज़ हैं जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हैं, इनफर्टिलिटी से मुताल्लिक़ बीमारियां हैं ये जो आपके अंदर हो जाया करती हैं वेरिकोसील की वजह से। अब वेरिकोसील, जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर बीमारियां होती हैं तो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाएं। वेरिकोसील के बारे में भी यही बार बार लोग सवाल करते हैं और यही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वेरिकोसील को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। वेरिकोसील ऐसी बीमारी है कि अगर आप एक मरतबा इसको ठीक कर लेंगे तो ये वेरिकोसील आपको फिर से थोड़े दिनों के बाद हो जाता है। मतलब इसका रिकरेंस रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब ऐसी कंडीशन में हमारी कोशिश इसको ठीक करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ठीक कर लेंगे तो ये फिर से होने वाला है। पता है ना कि कोई चीज़ ऐसी अगर है हमारे अंदर कि अगर वो ठीक हो गई तो वो फिर से हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम वेरिकोसील को ठीक कर लें। ठीक हो जाएगा वो एक अलग बात है। जो प्रिकॉशंस और जो चीज़ें हम बताने वाले हैं आपको, उनको आप फॉलो करेंगे तो वेरिकोसील आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि वेरिकोसील को ठीक करने के लिए आप परेशान हो जाएं, क्योंकि वेरिकोसील के होने से आपके अंदर कोई परेशानी नहीं होती है। वेरिकोसील से ना तो आपको कोई दर्द होता है, ना कोई इसकी वजह से फीवर आता है, ना इसकी वजह से आपका कोई डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है। वेरिकोसील की वजह से आपको कोई परेशानी होती नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में वेरिकोसील की वजह से आपको सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन होती है जनरली, और जिसकी वजह से आपके अंदर इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वेरिकोसील जो है ये आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कोज न करने पाए, आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाए, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हम बता क्यों रहे हैं आपको कि आपके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाएँ। फॉर एग्जांपल, आपको वेरिकोसील है ना,
किसी साइड में ग्रेड 4 है, किसी साइड में ग्रेड 3 है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक एक मेडिसिन है हमारे यहाँ जो जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उस मेडिसिन का आप यूज़ कर रहे हैं और साथ में प्रिकॉशंस जो हम बताते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में स्पर्म काउंट तो आपका इंक्रीज़ हो रहा है, जो कॉम्प्लिकेशंस इसने कोज किए थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, और साथ साथ में आपका वेरिकोसील भी ग्रेड्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तो अल्टीमेटली वेरिकोसील को लास्ट में जाकर के क्योर हो जाना है, हो ही जाना है वो, मतलब लेकिन कोशिश हमारी उसको क्योर करने की नहीं रही। हमारी जो कोशिश रही वो वेरिकोसील के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रिड्यूस करने की रही। हमारी जो कोशिश रही वो वेरिकोसील को आगे बढ़ने ना पाए, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश रही। वेरिकोसील जो है उसकी ग्रेड्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएं, इस चीज़ के लिए हमने कोशिश की, और बहुत सारे पेशेंट में इस तरीके से वेरिकोसील क्योर भी हो गया। और अब अगर वो वेरिकोसील के जो प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपरली वो लोग फॉलो करते रहेंगे तो उनको वेरिकोसील फिर से नहीं होगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ये समझने वाली बात है कि अगर वेरिकोसील के प्रिकॉशंस प्रॉपरली वो फॉलो करते रहेंगे तो उनको वेरिकोसील नहीं होगा। लेकिन अगर बदपरहेज़ी करेंगे और सही से वेरिकोसील के जो प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनको फिर से वेरिकोसील हो जाएगा। ये होता है असल चीज़, इसको समझना है आपको। तो अब करना क्या है आपको, पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 145 नंबर, 2 गोलियां सुबह शाम आपको दोनों टाइम इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली 5 to 6 मंथ्स तक मिनिमम आपको इस्तेमाल करना ही है। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप समझने की कोशिश करिए। लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, 3 चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली आपको अवॉइड करनी है। लॉन्ग सिटिंग, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है आपको। पता चला सुबह बैठ रहे हैं, शाम तक बस खाली बैठे ही रहते हैं, एवरी टाइम आपका काम ऐसा है कि आप बैठे ही रहते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग स्टैंडिंग है ना, आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना है। आप पता चल रहा है आप गार्ड हैं या कुछ ऐसा वर्क है आपका, या ऐसे शॉपकीपर हैं कि पूरे दिन आप अपनी शॉप पर खड़े रहते हैं, ये चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ों से आपको बचना है। और भारी सामान आपको नहीं उठाना है, हैवी लिफ्टिंग, कोई भी भारी सामान आप नहीं उठाएंगे। ये 3 चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और चौथे नंबर पे एक टाइट अंडरवियर हमेशा आपको पहन के रखना है कि जिससे आपके टेस्टिकल्स नीचे को हैंग ना होने पाएँ, लटकने ना पाएँ, और आपके अंडरवियर की जो लेयर है उसके ऊपर आपके टेस्टिकल्स जो है लाई करें, उसके ऊपर रखे रहें। इस जब आप खड़े हों चलें तब टेस्टिकल्स आपके नीचे को लटकने नहीं पाने। इसके अलावा वेरिकोसील की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके बारे में हमने आपको कई मता बताया हुआ है, वो एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यूसली फॉलो करनी है, ये प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। वेरिकोसील के ग्रेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, वेरिकोसील बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, उसके बावजूद भी जिन लोगों को वेरिकोसील होता है उनको ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं और ये एक्सरसाइजेज करनी है। आप एक्सरसाइजेज वेरिकोसील की जो है हमारे नाम के साथ सर्च कर लीजिए, आसानी से आपको वीडियो हमारी जो है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, वो एक्सरसाइजेज आपको फॉलो करने हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और वो मेडिसिन जो हमने आपको बताई है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, इसके बारे में हमारी जो वेबसाइट है sairahealthcare.com, उस वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से इस मेडिसिन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके जो कम्बिनेशंस हैं, जिस तरीके से जो इसके अंदर हर्बल दवाएं हम शामिल करते हैं, कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, इसकी डोजेज, इसके MRP, और वहीं से उस मेडिसिन का ऑर्डर भी आप प्लेस कर सकते हैं। और इस तरीके से आसानी से आप अपने वेरिकोसील को क्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।